modules and packages. ठीक है, मॉड्यूल्स हमने पहले भी शायद डिस्कस किया मॉड्यूल्स के बारे में. ठीक है, मॉड्यूल क्या होता है, नाम सुना है पहले कभी मॉड्यूल का? कहाँ सुना है? पाइथन को छोड़ के. नॉट इन प्रोग्रामिंग. वैसे मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? मॉडल. मॉडल नहीं, मॉड्यूल. मॉडल नहीं पूछ रहा हूँ, मॉड्यूल. मॉड्यूल प्रोटाइपिंग नहीं होती, मॉडल प्रोटाइपिंग होती है. सर नमपाई पांडा ये एक तरह के मॉड्यूल ही हुए. मॉड्यूल होते क्या है? मॉड्यूल का मतलब क्या है? ये जनरलाइज वर्ड है. मॉड्यूल हम सिर्फ प्रोग्रामिंग में यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे भी हम यूज़ करते हैं. मॉड्यूलर सुना है? मॉड्यूलर कहाँ सुना है? राइट. मॉड्यूलर किचन. क्या होता है मॉड्यूल? वहाँ पे मॉड्यूलर जो बना मॉड्यूल से बना है. मतलब एक ऐसी चीज जो होल पैकेज है लेकिन उसको ब्रेक किया जा सकता है मॉड्यूल में, है ना. पार्ट वाइज अलग अलग कर सकते हैं. जैसे ये कोर्स लिया आपने डेटा एनालिटिक्स. डेटा एनालिटिक्स पूरा एक फुल कोर्स है बट इट हैज मल्टीपल मॉड्यूल्स. पाइथन उनमें से एक है. पाइथन एक मॉड्यूल आपका चल रहा है अभी. इसके बाद एसक्यूएल, मोंगोडीबी, ये अलग अलग मॉड्यूल्स हैं. इन पूरे को मिला करके आप एक पैकेज बनाते हैं. तो डेटा एनालिटिक्स जो कोर्स है वो एक पैकेज है और उनके 5 मॉड्यूल हैं. ठीक है, बात समझे? अब ये मॉड्यूल वाइज क्यों डिवाइड किया गया? नहीं, तो सब एक साथ लिख देते. सारे टॉपिक एक साथ भी लिखे जा सकते थे. सारे टॉपिक बोल देते कि ये पूरा डेटा एनालिटिक्स कोर्स है. पाइथन वाइथन कुछ नहीं, बस पाइथन के टॉपिक होते, एसक्यूएल के टॉपिक होते, स्टैट्स के टॉपिक होते, एक्सेल के टॉपिक होता, पावर बीआई का टॉपिक होता है. ये फुल मिला करके मॉड्यूल वाइज आपको दिया गया. नहीं, ये पाइथन का मॉड्यूल यहाँ से यहाँ तक चलेगा, 1.5 महीने का है. ये एक साथ भी तो लिखा जा सकता था. ठीक है, अब इसका रीज़न है. कोई भी चीज़ मॉड्यूल बनाने का रीज़न होता है. जैसे मान लो ये बॉटल है. इस बॉटल के 2 पार्ट हैं. एक पार्ट जो इसकी बॉडी है, एक पार्ट इसका ढक्कन है. ठीक है, इस बॉटल को एक ही साथ डिजाइन क्यों नहीं किया गया बिना ढक्कन के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. खुल क्यों नहीं खुल? कई सारे बॉटल आते हैं बिना ढक्कन के. थोड़ी है. रीजन है. रीजन ये है कि नहीं नहीं, रीजन ये है कि सबकी यूटिलिटी अलग अलग बनाई जा सके. अगर मान लो इसका ढक्कन खो गया तो किसी और बॉटल का ढक्कन इसमें लग सकता है. ठीक है, राइट. मतलब किसी की यूटिलिटी वेस्ट न जाए इसके लिए मॉड्यूल बनाए जाते हैं. अगर रिपेयर करना हुआ तो उस चीज को खोल करके रिपेयर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है. राइट. जैसे मॉनिटर है, कंप्यूटर है, सीपीयू है, माउस है, ये सब अलग अलग है. माउस खराब हुआ, माउस निकाल के दूसरा माउस लगा दो. लैपटॉप में प्रॉब्लम होती है, लैपटॉप का माउस खराब हो गया, क्या करें? फिर आपको पूरा लैपटॉप रिपेयर कराना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो एक पैकेज के साथ में आ रहा है. इसके साथ क्या, सब अलग अलग मॉड्यूल चल अलग अलग रहे. तो आपको एक चीज में प्रॉब्लम आ रही है, उसको चेंज कर दो उठा के. ये यूटिलिटी बेस्ड है. जब मॉड्यूल वाइज कोई चीज बनती है तो वो यूटिलिटी बन जाती है. हर एक मॉड्यूल की अपनी यूटिलिटी होती है. अब जैसे आप अपने कोर्स में पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन का काम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस करना तो नहीं है. पाइथन एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी यूज होते हैं, साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है. पाइथन का काम वेब डेवलपमेंट में यूज होता है. पाइथन से आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं. अब जो आपने पाइथन सीखा आप कुछ भी बना सकते हैं, है ना. सिर्फ पाइथन डेटा साइंस के लिए सीखते या डेटा एनालिटिक्स के लिए सीखते तो आप कुछ नहीं बना पाते, सिर्फ डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स कर पाते. लेकिन अगर आपने पाइथन पूरा सीखा तो उससे आप कुछ भी बना सकते. अगर आपको अभी एप्लीकेशन बेस्ड कोई चीज़ बनानी हो तो आप पाइथन से बना सकते. तो पाइथन आप सिर्फ उतना नहीं पढ़ रहे हैं जितना डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के लिए ज़रूरी है. आप पाइथन उस लेवल पे पढ़ रहे हो कि आप इससे एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये मॉड्यूल वाइज बना है.
अगर ये कोर्स पूरा एक डेटा एनालिटिक्स कोर्स होता और पाइथन उतना ही होता जितना डेटा एनालिटिक्स में रिक्वायर्ड है, तो आप उतना ही काम कर पाते। यूटिलिटी बेस्ड नहीं होता, वो एक यूटिलिटी के लिए काम आ जाता, बाकी के लिए काम नहीं आता। तो मॉड्यूल बनाने का रीज़न यही होता है कि हर एक मॉड्यूल एक पैकेज के साथ जुड़ा होता है, लेकिन वो मॉड्यूल अलग यूटिलिटी के लिए भी यूज हो सकता है। बात समझ आई? राइट, इसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। अब जब ये कई सारे मॉड्यूल्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो उसको बोला जाता है पैकेज। ठीक है, ये तो हो गया जनरलाइज चीजें। प्रोग्रामिंग में इसका क्या रोल है? प्रोग्रामिंग में रोल ये है कि कई सारी ऐसी चीजें, कई सारे ऐसे प्रोसेस, जिस प्रोसेस को आप कई बारी यूज करते हैं, नॉट इवन इन ओनली प्रोग्राम, सिर्फ आपके प्रोग्राम में नहीं, किसी दूसरे प्रोग्राम में भी, है ना। मान लो कोई एक एसक्यूएल का डेटाबेस है आपके पास, एसक्यूएल से आपने पढ़ रखा है, डेटाबेस है। एक ही डेटाबेस कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहे हैं। एक ही डेटाबेस है जिसमें डेटा रखा है, उसको अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज करना है। ठीक है, उसका डेटा अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आपको चाहिए। तो क्या हर प्रोजेक्ट में के लिए आप अलग अलग फाइल बनाएंगे, हर प्रोजेक्ट में उसको इंटीग्रेट करेंगे? नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक फाइल बना दो सिंपली, उस फाइल के अंदर उस डेटाबेस को रीड करा लो। ठीक है, उसके फंक्शंस लिख दो कि किस फंक्शन से इंसर्ट होगा, किस फंक्शन से रीड होगा, किस फंक्शन से अपडेट होगा, फंक्शंस बना के रख दो। अब उसी फाइल को हर प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, हर प्रोजेक्ट के साथ में। तो आपको फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी बार बार, एक ही बार लिखा हुआ है, बस उसको यूज करना है, सिंपल। अगर आप उसको हर प्रोजेक्ट के हर फाइल के साथ में लिखोगे तो हर बार लिखना पड़ेगा। अगर अलग से एक फाइल बना लोगे तो लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। फिर बस हम उसको इंपोर्ट करा के यूज कर सकते हैं, सिंपल। आपका काम कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक ही फंक्शनैलिटी कई जगह पे यूज की जा सकती है इस तरीके से, राइट। तो इसी का नाम है मॉड्यूल्स। ठीक है, समझ आया? चलिए, मॉड्यूल एंड पैकेजेस। तो मॉड्यूल बेसिकली हम बोलते हैं किसको है? मॉड्यूल हम बोलते हैं पाइथन फाइल को, जिसका एक्सटेंशन होता है .py। एक्सटेंशन ये होना जरूरी है। ठीक है, .py एक्सटेंशन की फाइल को ही हम मॉड्यूल बोलते हैं। आपका मॉड्यूल .py फाइल में बना होना चाहिए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, बताएं। 29? कौन सा 29? 3? नहीं, अभी तो नहीं है, सब आगे निकल गए। वीकेंड में है, वीकेंड में डाल सकते। 6:30 शाम को। ठीक है, क्लियर है? तो पाइथन फाइल को ही मॉड्यूल बोलते हैं। .py फाइल एक्सटेंशन होनी चाहिए। पैकेज किसको बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, मतलब फाइल्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? मॉड्यूल मतलब एक पाइथन फाइल, कई सारे मॉड्यूल मतलब कई सारे पाइथन फाइल। कई सारे पाइथन फाइल को जब आप कलेक्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कहाँ कलेक्ट करेंगे? फोल्डर में, है ना। फोल्डर में फाइल्स को कलेक्ट कहाँ करते हैं? फोल्डर में। तो फोल्डर को ही पैकेज बोला जाता है। पैकेज मतलब फोल्डर। पैकेज का मतलब होता है फोल्डर और डायरेक्टरी ऑफ used to collect modules।
मॉड्यूल्स के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं पैकेज। तो जो डायरेक्टरी या फोल्डर मॉड्यूल्स को कलेक्ट करती है वो पैकेज कहलाते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल का मतलब एक सिंगल फाइल। अब उस फाइल में होगा क्या, फाइल में मॉड्यूल्स में होगा क्या, फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शंस, मतलब आप फंक्शन बना के रख सकते हैं, क्लासेस, है ना, डेफिनेशंस होती हैं बेसिकली। मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, डेफिनेशंस बना के रखते हैं फंक्शन के फॉर्म में या क्लास के फॉर्म में। ठीक है, राइट। तो दोनों चीजें आपने पढ़ रखी हैं। उसी फंक्शंस को अलग अलग जगह पे हमें बस यूज करना होता है, सो दैट कि वो प्रोसेस बार बार हमें लिखनी ना पड़े हर चीज के लिए, है ना। एक बार प्रोसेस लिखा चला गया एक फाइल के अंदर, उसी फाइल को बार बार हम इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यही मॉड्यूल और पैकेजेस आपके लिए लाइब्रेरीज बनाती हैं। ठीक है, लाइब्रेरी का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहां पे आपको मॉड्यूल एंड पैकेजेस मिलते हैं, उनको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। ठीक है, राइट। चलिए, अब मॉड्यूल्स आप खुद भी बना सकते हैं, और पहले से भी कई सारे मॉड्यूल्स आपको पाइथन ने दे रखे हैं। ठीक है, तो इनबिल्ट मॉड्यूल भी आते हैं और यूजर डिफाइंड मॉड्यूल भी आप बना सकते हो, राइट। जैसे मुझे कोई अगर यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बनाना है तो ऑब्वियस है कि मुझे एक पाइथन फाइल बनानी पड़ेगी, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। तो यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बनाने के लिए आपको एक पाइथन फाइल बनानी पड़ेगी। तो पाइथन फाइल कोई भी बना लेते हैं। लेट्स से हम लोगों ने एक फाइल यहाँ पे, और बनानी कहाँ पे है, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल जब भी हम बनाएंगे तो वो हम अपनी करंट डायरेक्टरी में ही बना सकते हैं उसको, ये ध्यान रखना है। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल आपकी करंट डायरेक्टरी में ही बनेगा, इस करंट डायरेक्टरी से बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो डायरेक्टरी आपने यहाँ ओपन करके रखी है उसी डायरेक्टरी में आपका मॉड्यूल बनना चाहिए। तो मैंने एक मॉड्यूल बनाया, इसका नाम रखा टेस्ट मॉड्यूल डॉट py। ठीक है, एक पाइथन फाइल बनाई, टेस्ट मॉड्यूल टेस्ट_मॉड्यूल डॉट py, और इस फाइल के अंदर कोई फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम रखा टेस्ट, और इस फंक्शन में मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, टेस्टिंग मॉड्यूल डन। ठीक है, एक टेस्ट नाम से मॉड्यूल बनाया, टेस्ट_मॉड्यूल, कुछ भी बना सकते हैं। फंक्शन का ये फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, इसके फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, बट ये पाइथन फाइल होनी चाहिए, .ipynb फाइल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राइट। तो .py फाइल में आपने इसको बनाया है, और ये रही आपकी फंक्शन और डेफिनेशन जो इसमें यूज किया गया। बन गया। चलिए, इसको यूज करते हैं। हमें इस फाइल में उसको यूज करना है, उस फंक्शन को। अब आना उसी में मॉड्यूल पैकेजेस डॉट IPYNB पे, और मुझे उस पर्टिकुलर पाइथन फाइल का या उस मॉड्यूल का फंक्शन कॉल कराना है यहाँ पे। ठीक है, कॉल कैसे कराएं, कॉल कराने के लिए आप यूज करते हैं इंपोर्ट। ठीक है, अपने उस मॉड्यूल का नाम है टेस्ट मॉड्यूल, जो नाम रखा था आपने। ठीक है, और अब उस टेस्ट मॉड्यूल से डॉट करके आप उसके फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। ठीक है, इसके फंक्शन को ही कॉल कराना ना,
तो इसको मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, इसको सेव भी कर लेना, कंट्रोल एस, है ना, ऑटो सेव नहीं होता वो, रन होने के टाइम पे ऑटो सेव होता है। आप नॉर्मली इसको लिख करके ऐसे नहीं, क्योंकि इसको रन थोड़ी कराना है हम यहाँ पे, तो ये फाइल रन तो हो नहीं रही है, तो इस फाइल को यहाँ पे कॉल कराना है बस हमें। तो ये रन तो यहाँ होगी ना, उससे पहले वहाँ पे सेव होना चाहिए। तो यहाँ पे सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करना। और अब मैंने इसको मॉड्यूल को इंपोर्ट करा और मॉड्यूल में से उस फंक्शन को कॉल कराया, रन किया, और रन करते ही आपको आउटपुट मिला। आउटपुट में क्या लिखा होगा, तो जो आपने फंक्शन के अंदर लिखा था उसका आउटपुट हमें मिल गया, मतलब आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो आप अलग अलग मॉड्यूल बना करके इस फंक्शन को कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। डेफिनेशंस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इसी तरीके से लाइब्रेरीज बनती हैं। जैसे आप प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, तो प्रिंट फंक्शन भी कहीं ना कहीं डिफाइन होगा। इनपुट फंक्शन यूज करते हो, कहीं ना कहीं डिफाइन होगा, आप उसको कॉल कराते हो, आपने खुद तो नहीं बनाया उसको, है ना, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिफाइंड है, जिसको आप कॉल करा के यूज करते हैं। हाँ, वो एक बिल्ट इन लाइब्रेरी में आता है, राइट। ठीक है, लूप लगा देगा हमने। देख लो, रखी लो अब उस पे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अब कई और भी फंक्शन बनाए जा सकते हैं इसमें, हर फंक्शन को कॉल कराया जा सकता है। जैसे एक दूसरा फंक्शन मैंने बनाया इसी फाइल में, टेस्ट मॉड्यूल में, डेफ टेस्ट 1 करके बना दिया मैंने, है ना। एक दूसरा फंक्शन बना दिया, दूसरा फंक्शन भी कॉल कराया जा सकता है। टेस्ट 1 मॉड्यूल डन। टेस्ट मॉड्यूल डॉट टेस्ट 1। अब दो फंक्शन है तो दो फंक्शन की लिस्ट आपको दिखेगी। अब दोनों में से दोनों ही फंक्शन रन कर सकते हैं। क्या हो रहा है? हाँ, फंक्शन के टाइम पे भी हुआ था ये। वो IPYNB में दिक्कत है, जो ये होता है ना, कर्नल होता है, कर्नल दिक्कत करता है और कुछ नहीं। अब रन हो गया, है ना। जब काम ना करे एक बार रीस्टार्ट कर लेना कर्नल को। हाँ, दूसरा भी जो हमने बनाया टेस्ट 1 के नाम से, इसको भी सेव करा लो। मतलब आप कितने भी फंक्शन बना सकते हैं, इन शॉर्ट एक मॉड्यूल के अंदर कितने भी फंक्शन। हाँ, ऑफ कोर्स, आप क्योंकि इस फाइल को रन नहीं कर रहे हो ना, दिक्कत क्या है, देखो इस फाइल को हम रन यहाँ से करा ही नहीं रहे, इस फाइल के फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो रन तो ये हो रहा है, वो तो रन हो ही नहीं रहा, तो वो सेव कैसे होगा, तो उसको सेव करना पड़ता है ना।
कुछ भी फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। आप जो भी प्रोसेस बनाना चाहे बना सकते हैं, उसको बस कॉल कराने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि कॉल करने के लिए इंपोर्ट करते हैं, है ना, जो मॉड्यूल इंपोर्ट किया उस मॉड्यूल से डॉट लगा करके उसके फंक्शंस को कॉल कराते हैं। फंक्शन हो सकती है या क्लास हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्या एरर दे रहा है? वही मैं बता रहा हूँ, एरर अगर देता है ना तो आप एक बार रीस्टार्ट कर लो कर्नल को। कर्नल की प्रॉब्लम है ये। तो इसको आपने सेव नहीं किया हो, कंट्रोल एस, फंक्शन लिखने के बाद कंट्रोल एस करके सेव करो। वो सेव नहीं होता ना, तो इसीलिए वो दिखाता नहीं। ठीक है, इस एक बार यहाँ से रीस्टार्ट करो कर्नल, कर्नल रीस्टार्ट करो। ठीक है, समझ आया? चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा मॉड्यूल। अब इस तरह के, ये तो मॉड्यूल हमने खुद बनाए, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है। अब अगर हमें किसी बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज करना है ना, जो मॉड्यूल ऑलरेडी इसने बना के पाइथन ने दिया है, हमें कैसे पता चलेगा हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल है, कहाँ से यूज होता है ये मॉड्यूल, है ना, कौन सा मॉड्यूल है कौन सा मॉड्यूल नहीं है अपने पास? तो मॉड्यूल्स की इंफॉर्मेशन के लिए आप जाओगे पाइथन के इंटरप्रेटर पे, जहाँ पाइथन इंटरप्रेटर रखता है वहीं पे उसकी सारी लाइब्रेरी फाइल्स होती है। ठीक है, इंटरप्रेटर कहाँ मिलेगा आपको? आप यहाँ पे पाइथन लिखो, पाइथन लिखते ही यहाँ पे आइडियली या पाइथन कुछ भी जो आ रहा है उसका ओपन फाइल लोकेशन कर लो एक बार। सर्चिंग पे, यहाँ विंडोज की सर्चिंग पे जाके आपको पाइथन लिखना है। आइडियली या पाइथन में से कुछ भी आ रहा हो उसके ओपन फाइल लोकेशन पे जाना है। ठीक है, अब ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करने के बाद आप इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करना है किसी पे भी, चारों में से किसी पे भी, और फिर से आपको ओपन फाइल लोकेशन करना है। हियर, ये है वो प्लेस जहाँ पे पाइथन ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, सारी लाइब्रेरी फाइल रखी है। पाइथन का इंटरप्रेटर भी यहीं पे है, ये आपका रहा इंटरप्रेटर। ठीक है, पाइथन की लाइब्रेरी यहाँ पे LIB है ना, LIB के अंदर पूरी लाइब्रेरीज होती हैं। लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस दोनों हैं। जितने फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं वो क्या है? जितने फोल्डर्स दिख रहे हैं वो पैकेज है। जितने फाइल्स दिख रहे हैं वो क्या है? ये मॉड्यूल्स। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल एंड पैकेजेस आपको दिख जाएंगे ऐसे। चेक करो, सर्च पे जाओ, विंडोज़ के सर्च पे, यहाँ पे या कॉर्नर पे जो भी आपका विंडोज़ 11 है या 10 है जो भी है, इसके यहाँ पे लिखो पाइथन, पाइथन लिखा। आइडियली या पाइथन कुछ भी जो आ रहा होगा यहाँ पे, आइडियली आता है सबसे ऊपर, तो आइडियली आ रहा होगा यहाँ पे। ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है। इसके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन आ रही होगी, है ना। नहीं आ रही तो इसी पे राइट क्लिक कर दो, दोनों चलेगा। मैक पे नहीं होगा। तो इसमें लाइब्रेरीज कहाँ रहती है? ये है ना लाइब्रेरीज, नहीं,
मैक में लाइब्रेरीज कहाँ होती है? पाइथन की लोकेशन पता है कहाँ पे? हाँ, वो वेयर से आप ढूंढ लीजिए। स्पॉटलाइट पे देखो ना एक बार, पाइथन ढूंढ रहे हो। नहीं, लैपटॉप से परेशान मत हो, लैपटॉप सीखने वाली चीज़ है, ठीक है। मैक जो होता है ना, मैक में बहुत सारी चीज़ें कमांड बेस्ड चलती है, कमांड याद रखना पड़ेगा आपको। कमांड याद नहीं है, आप चाहोगे कि मैक को भी आप विंडोज़ की तरह यूज़ करो, नहीं हो सकता। विंडोज़ पूरा ग्राफिकल बेस्ड है, मैक नहीं है। मैक में बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको कमांड चाहिए होगा, अब कमांड याद रखो उसके लिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधी से ज़्यादा लोग तो मैक ही यूज़ करते हैं, जितने डेवलपर्स हैं, जितने काम करने वाले लोग हैं, वो सब मैक ही यूज़ करते हैं। विंडोज़ तो वो यूज़ करते हैं जिनको बस काम चलाना होता है, ठीक है। तो हम लोग काम ही चला रहे हैं, हम लोग कुछ डेवलप थोड़ी कर रहे हैं। जिनको डेवलपमेंट करना है वो कभी भी इसको यूज़ नहीं करते, वो सीधा मैक पे जाते हैं। मैक या लिनक्स, दो चीज़ें पकड़ते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती हैं। हाँ, सिक्योरिटी ऑलरेडी अवेलेबल है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उसमें मिल जाएगी, जो विंडोज़ में अवेलेबल नहीं है। परफॉर्मेंस ट्राई कर रहा हूँ मैं भी। फायर हैंडलिंग भाई, एआई है, यूज कर उसको। सारे आंसर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए, ये आपके सारे मॉड्यूल एंड पैकेजेस की लिस्ट जो पाइथन ने आपको दी, ठीक है। अब कल भी हमने एक मॉड्यूल यूज़ किया था, import OS, ठीक है, आपको यहीं पे मिल जाएगा क्योंकि वो बिल्ट इन है, मतलब बना हुआ है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको os.py मिलेगा एक, है ना, और यहीं से ये यूज़ हुआ था, इसी के फंक्शंस है जो हम यूज़ कर रहे थे कल, ठीक है। इससे पहले हमने कभी रैंडम भी यूज़ किया होगा शायद, import रैंडम, इसमें रैंडम मिल जाएगा आपको, random.py। तो बहुत सारे मॉड्यूल इसके अंदर ऑलरेडी पाइथन ने आपको दे रखे हैं। सिर्फ इतने ही नहीं हैं, ये तो वो है जो कॉमनली यूज होते हैं। पाइथन के पास और भी कई सारे पैकेज है, बिकॉज पाइथन इज ओपन सोर्स, राइट। तो पाइथन के लिए पैकेजेस यूजर भी बना सकता है। एज एन यूजर मैं भी पाइथन के लिए लाइब्रेरीज या उनके लिए मॉड्यूल पैकेजेस मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन वो जो लाइब्रेरी पैकेज में यूज़र के लिए, यूज़र किसी भी पाइथन के लिए बनाएगा, वो रखेगा कहाँ पे? तो इसने आपको एक रिपोजिटरी दे रखी है। रिपोजिटरी का मतलब होता है ऑनलाइन फोल्डर, हाँ, दैट इज कॉल्ड रिपोजिटरी। तो एक वेबसाइट है pypi.org, pypi.org, जो पाइथन की रिपोजिटरी होल्ड करता है, ठीक है। सो each and every packages and modules which is written for Python is stored here, ठीक है। You can make your own library, you can make your own packages by login register, आप यहाँ पे कर सकते हैं और अपने पैकेजेस को यहाँ पे रख सकते हैं। आप आधे से ज़्यादा लाइब्रेरी पैकेज जो यूज़ करते हैं वो यूज़र के ही होते हैं, पाइथन के है भी नहीं, वो यूज़र के ही है, यूज़र ने बना के रख दिया है ना। जैसे प्ले स्टोर होता है ना, आप अपने फ़ोन में, मोबाइल में एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें प्ले स्टोर होता है, एप्पल स्टोर होता है ना, गूगल का प्ले स्टोर है या उसका एप्पल स्टोर है। आधे से ज़्यादा या मोस्टली उसमें जितने भी ऐप्स रखे हैं वो किसके हैं? यूज़र के तो हैं। यूज़र लॉगिन करता है, अपना ऐप डाल देता है वहाँ पे, आप उस ऐप को डाउनलोड करते हो, यूज़ करते हो। सेम इसका है, लाइब्रेरी यूज़र ही बनाते हैं, यूज़र बना के रख देते हैं, आप उसको डाउनलोड करते हो, यूज़ करते हो, है ना। कुछ लाइब्रेरी पैकेजेस जो इसने दे रखे हैं वो यहाँ पे है ना, जो आपको भी मिले हुए हैं, ये पाइथन ने बना के दिए। बाकी जो यूज़र बेस्ड कोई भी लाइब्रेरी है जिसको आपको यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको उसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करानी पड़ेगी, वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कभी नहीं देता, है ना। और इंस्टॉल कराने के लिए आप यूज़ करते हैं एक टूल, जो पाइथन ने आपको ऑलरेडी वो टूल दे रखा है। टूल का नाम है पिप टूल, कभी ना कभी यूज़ किया होगा आपने शायद, हाँ, मोंगो में यूज़ किया था, है ना। हाँ, पिप टूल, राइट। पिप टूल क्या है? पिप इंस्टॉलेशन मैनेजर टूल है पाइथन का।
पाइथन का इंस्टॉलेशन पैकेज इंस्टॉलेशन मैनेजर टूल है। इसकी हेल्प से आप पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, है ना। एक तो ये पिप तरीका, एक है कि डायरेक्टली डाउनलोड करो, उसका गिटहब वगैरह मिल जाता है, डाउनलोड करो और अपने अपने फोल्डर पे रखो। उतना करना नहीं है, बहुत ट्रिकी टास्क है, ठीक है। और उसके सेटअप को भी आपको रन कराना पड़ता है। बेटर है कि पिप को यूज़ करो। तो पिप आपको कमांड लाइन पे लिखनी होती है, ठीक है। सीएमडी पे आप जा करके पिप लिखते हैं, कमांड लाइन या टर्मिनल जो भी आप यूज़ करते हैं। वीएस कोड के टर्मिनल पे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप इस पे लिखेंगे, एंटर करेंगे तो पिप के आपके कई सारे कमांड्स होते हैं, वो सारे कमांड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये पिप के कमांड्स हैं, पिप इंस्टॉल, पिप डाउनलोड, पिप अनइंस्टॉल, फ्रीज, लिस्ट, शो एंड दिस। क्या करेगा ही, उस टाइम ठीक नहीं किया था आपने, दोबारा क्यों? ठीक है, चलिए। ये pip जो है ये बिल्ट इन कमांड नहीं है ना, विंडोज में नहीं चलता। विंडोज़ की नहीं है, ये पाइथन की है ना, ये पाइथन की है। तो इसीलिए तो पाइथन के एनवायरनमेंट पे पाइथन का ये जो पाथ होता है वो सेट होना हाँ, चाहिए। जैसे अगर मैं मैक पे चलाऊंगा तो चलेगी बिल्ट इन कमांड, हाँ, क्योंकि लिनक्स यूनिक्स बेस्ड है। हाँ, क्योंकि वो पहले से पाइथन इंस्टॉल करके देता है आपको, उसकी एनवायरनमेंट ऑलरेडी सेट करके देता है। pip जो है ये पर्टिकुलरली पाइथन की नहीं है ना, ये तो हमारा जो पाइथन की है, यूज होता है। पाइथन के लिए। पाइथन ये वो पाइथन में जब आप पाइथन का लोकेशन ओपन करेंगे ना, तो पाइथन के एक लोकेशन में आता है स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको पिप मिल जाएगा, ये पिप exe। और ये पाथ अगर आपके विंडोज़ के एनवायरनमेंट में नहीं रही तो आपका पिप काम नहीं करेगा। हाँ, यही स्क्रिप्ट्स वाला जो फोल्डर है, इसको पेस्ट कराया था विंडोज़ के एनवायरनमेंट पे, है ना, तब वो चला था, ठीक है। नहीं, अगर नहीं हुआ तो इसको आप कॉपी कर लो सीडी करके इस पे चले जाओ। और यहाँ पे एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल कर लेना, एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल पाथ, और एडिट पे जा करके न्यू पे जाके पेस्ट कर दो उस पाथ को, बस, ठीक है। ये पाथ हमें पेस्ट करनी होती है, इसको पाथ मिल जाता है, जैसे मेरा यहाँ पे पाथ ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है ना। एक तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही आ जाता है वैसे कि ऐड पाथ टू द एनवायरनमेंट ऐसे करके, ठीक है। अगर उसी टाइम टिक कर दिया होगा तो ये ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर कर देता है पाथ। अगर वहाँ नहीं किया होगा तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। तो पिप की हेल्प से आप मॉड्यूल एंड पैकेजेस जो कि अवेलेबल नहीं है पाइथन की लाइब्रेरी में, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और जो पैकेज और जो लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है इसके पास, इंस्टॉलेशन होने के बाद वो आपको यहाँ दिखता है। यहाँ पे एक साइट पैकेज नाम से एक पैकेज है, इसके अंदर वो सारे पैकेजेस आपको मिलेंगे जो आप पिप से इंस्टॉल करते हैं, है ना। जैसे पाई मोंगो किया होगा आपने, है ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, वो यहीं पे मिलेगा। ये देखो पाई मोंगो का ये पैकेज, ठीक है। तो जो भी लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करते हैं ये साइट पैकेजेस के अंदर स्टोर होता है। तो बेसिकली जब भी कुछ आपको पैकेज इंपोर्ट करना है यहाँ पे, और वो एक बिल्ट इन पैकेज है, तो बिल्ट इन पैकेज 3 जगह चेक की जाती है। पहला, उसको ये नहीं पता कि वो बिल्ट इन है कि क्या है ना। तो सबसे पहले वो चेक करता है आपकी करंट डायरेक्टरी में, राइट। अब जैसे कोई पैकेज मैंने यूज़ किया OS, अब कई बार दिक्कत ये होती है कि मैंने अपने फोल्डर में ऑलरेडी os.py नाम से एक फाइल बना रखी है। os.py नाम से, अब os तो बिल्ट इन फंक्शन है, मैंने अपने फाइल का भी नाम os रखा हुआ है। तो पहले ये आपकी फाइल देखेगा जो करंट डायरेक्टरी में, ठीक है। अब कई बार इससे प्रॉब्लम ये आती है कि आप फाइल का नाम तो लिख देते हैं, तो इससे बिल्ट इन पैकेज यूज होना बंद हो जाता है। तो कभी भी जब आप अपने फाइल का नाम रखो तो ये ध्यान देना है किसी भी बिल्ट इन पैकेज के नाम पे इस फाइल का नाम नहीं होना चाहिए, राइट। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। चलिए, अब os.py अगर मैंने यहाँ रखा तो os यूज ही नहीं होगा मेरा।
इसलिए इस तरह के फाइल्स आपको नहीं बनाने हैं। सेकंड, पहले ये चेक करता है यहाँ पे, यहाँ नहीं मिला उसको, है ना, उसको खैर पता नहीं होता कि ये बिल्ट इन है या यूज़र डिफाइंड है, उसको ये पता नहीं होता, है ना, तो वो पहले ढूंढता है आपके इसमें, यहाँ नहीं मिला तो वो जाता है लिब वाले फोल्डर में, अगर उसको वहाँ नहीं मिला तो वो जाता है साइट पैकेज के अंदर, 3 जगह सर्च करता है ना। पहले जाता है करंट डायरेक्टरी में, उसको यहाँ पैकेज नहीं मिला या मॉड्यूल नहीं मिला तो वो जाएगा लिब वाले फोल्डर में, इस फोल्डर में यहाँ ढूंढेगा, है ना, और यहाँ भी नहीं मिला तो वो जाएगा साइट पैकेज। ठीक है, साइट पैकेज एक्सटर्नल पैकेजेस होते हैं जो आप पिप के थ्रू इंस्टॉल करते हो। और तीसरी डेस्टिनेशन ये है, तीनों में से कहीं नहीं मिला तो वो आपको इंपोर्ट एरर का एक एरर जनरेट करके दे देता है कि ये लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की जा सकती क्योंकि ये मॉड्यूल या लाइब्रेरी है ही नहीं। ठीक है, बात समझ आई? चलिए, तो इस तरह से पैकेज इंस्टॉल होते हैं, यूज होते। क्या चाय तो दिया नहीं, आज तुमने लंच लेने आ गए। आज मना कर दी ना तूने। ये कब मैंने मना किया? नहीं कह रहे थे कि मना कर दी, चाय नहीं पीते। मेरे बदले कोई दूसरा बोल जाता है तो हमें विश्वास हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, बताओ, किसी और ने बोल दिया चाय नहीं पीते तो मान भी गया। चलिए, ठीक है। अब आते हैं पैकेज पे। पैकेज का मतलब फोल्डर। ठीक है, अगर आपको यूजर डिफाइंड पैकेज बनाना है तो यूजर डिफाइंड पैकेज का मतलब हुआ कि आपको यूजर डिफाइंड फोल्डर बनाना होगा। तो आप यहां पे करंट डायरेक्टरी में ही एक फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, फोल्डर बनाने का ऑप्शन ये सेकंड, ये फोल्डर है। फोल्डर में फोल्डर का नाम लेट्स से मैं पैकेज ही रख देता हूं, हाँ, कुछ भी नाम रख सकते हैं वैसे आप। पैकेज का मैंने एक नाम रखा, पैकेज, एंटर किया। अब पैकेज एक पैकेज की तरह काम करे इसलिए इसके अंदर मॉड्यूल होने चाहिए, है ना। पैकेज मतलब कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब पाइथन फाइल, तो मैंने module1.py बना दिया, module1.py। तो ये पैकेज है, पैकेज के अंदर मॉड्यूल बन गया, मतलब एक पाइथन फाइल बन गई। ठीक है, def module1_test नाम से एक फंक्शन बना दिया इसके अंदर और प्रिंट कराया module1 टेस्ट डन। ऐसे करके एक फंक्शन हमने बना के इसको सेव कर दिया। पहले पैकेज लिखा, पैकेज के अंदर मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल के अंदर फंक्शन लिखे। ठीक है, चलिए अब हमें इस मॉड्यूल पैकेजेस IPYNB में इस पैकेज का, इस मॉड्यूल का फंक्शन कॉल कराना है। कैसे कराएं? फ्रॉम, कैसे कॉल होगा? फ्रॉम पैकेज, फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट मॉड्यूल। न्यू कंट्रोल एस तो हो गया ना इस पे, ये तो हो गया था। फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट मॉड्यूल 1। ठीक है, पैकेज के अंदर से मॉड्यूल 1 को पहले इंपोर्ट करना है और मॉड्यूल 1 से उसके फंक्शन को कॉल कराना है। कॉल हो गया, मॉड्यूल 1 टेस्ट डन। क्योंकि अब ये डायरेक्ट फाइल नहीं है, पहले फोल्डर है, फोल्डर के अंदर मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर फंक्शन है। तो पहले आपको पैकेज में जाना पड़ेगा, पैकेज से आपको मॉड्यूल में जाना पड़ेगा, मॉड्यूल से आपको फंक्शन कॉल कराना होगा तरीका। तो यहाँ पे फ्रॉम लिख करके हम यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, बढ़िया, थैंक यू।
एरर है, एरर पढ़ लो। एट्रीब्यूट सेम नाम से है ना, चेक कर लिया वो। ठीक है, ओके। अच्छा, कई बारी क्या होता है कि मॉड्यूल का नाम काफ़ी बड़ा होता है, लेंदी होता है, तो आप इसको दूसरे नाम से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इस मॉड्यूल को MD1 के नाम से कॉल कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एज, है ना, और जहाँ पे मॉड्यूल 1 लिखना था वहाँ पे MD तो भी यूज़ हो गया। ठीक है, एज का मतलब होता है कि आप इसके लिए एलियास बना सकते हैं। ठीक है, इसको कॉल कराने का दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली फंक्शन को ही इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, आप इंपोर्ट करा रहे हैं मॉड्यूल को। अब जितनी बार फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है उतनी बार मॉड्यूल का नाम भी लिखना पड़ता है ना, मॉड्यूल का नेम डॉट फिर आप फंक्शन को कॉल कराते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कराऊं, तो उसके लिए आप लिखेंगे फ्रॉम पैकेज डॉट मॉड्यूल 1 इंपोर्ट फंक्शन का नाम। मैंने यहाँ पे क्या इंपोर्ट किया है, फंक्शन के नेम को ही इंपोर्ट करा लिया। अब फंक्शन का नेम इंपोर्ट हुआ है तो फंक्शन का नेम डायरेक्टली कॉल हो सकता है। यू डोंट हैव टू राइट मॉड्यूल नेम एनीवेयर, क्योंकि मॉड्यूल से ही आपका फंक्शन कॉल इंपोर्ट हुआ है, तो फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो गया। इंपोर्ट कराने के अलग अलग तरीके हैं। दो मॉड्यूल कॉल कराने हैं, नहीं सॉरी, दो फंक्शन कॉल कराने हैं, तो कमा दे करके आप दूसरे फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। उसका एरर देख लीजिए। सर परेशान हो जाएगा। ठीक है, अब कई बारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास मॉड्यूल के अंदर कई सारे फंक्शंस हैं, कई सारे मतलब 25-30 फंक्शन है, और 25-30 फंक्शन है और सबको इंपोर्ट करना है ना, मतलब मुझे सबको ही यूज करना है। तो मैं सभी फंक्शन का नाम इस तरह से कमा करके लिखूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये प्रोसेस। इसके लिए पाइथन ने आपको स्टार दिया है ना, मतलब यू कैन राइट इंपोर्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है उस मॉड्यूल के अंदर जितने फंक्शन है, जितनी डेफिनेशन है, वो सब एक बार में ही इंपोर्ट हो जाएंगे। स्टार का मतलब ऑल, तो ऑल फंक्शन कैन बी इंपोर्टेड बाय राइटिंग स्टार ओनली। ठीक है, आपको सबका नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको एक दो फंक्शन ही यूज करने हैं तो आप लिख के करेंगे, लेकिन आपको सारे ही फंक्शन इंपोर्ट कराने हैं, सारी डेफिनेशन इंपोर्ट करानी है, तो आप सिंपली स्टार लिखेंगे। ये तो फंक्शन है ना, फंक्शन ही तो इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट स्टार का मतलब जितने डेफिनेशंस है उस मॉड्यूल के अंदर वो सारे इंपोर्ट हो गए। नहीं नहीं, जितने होंगे, अभी तो मैंने एक ही बनाया उसमें 25, 50, 100 भी अगर फंक्शन हुए वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे एक बार में। ठीक है, समझ आया? ओके, तो ये है पैकेज, इस तरीके से यूज होता है। यहाँ पे भी कई सारे पैकेजेस हैं आपके पास जो फोल्डर के फॉर्म में है। ठीक है, ये सारे पैकेजेस।
जिसमें से हमें कल की क्लास में, आज तो नहीं करेंगे, कल की क्लास में ये पैकेज यूज करना है, टीके एंटर। ठीक है, ये क्या होता है, ये यूआई बनाने के लिए होता है। मतलब आप पाइथन की हेल्प से डेस्कटॉप यूआई बना सकते हैं, यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब पैकेज में एक चीज और है, जितने भी पैकेजेस बनते हैं, हर पैकेज में, हर फोल्डर में आप जाके एक बार देखोगे तो एक फाइल कॉमन मिलेगी आपको, इनिट फाइल। इसमें भी देखोगे, इसमें भी है, यहाँ भी है, हर पैकेज के साथ में ये फाइल मिलेगी आपको। ये फाइल क्या करता है, ये वाली, हाँ ये कंस्ट्रक्टर ही है, मतलब ये जो नेम है ये कंस्ट्रक्टर का नाम है। अब पाइथन क्या करता है, अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं पैकेज की, तो पैकेज एक फोल्डर है, पैकेज सिंपली एक फोल्डर है। फोल्डर के अंदर मॉड्यूल होगा, मतलब फाइल होगी, उसमें फंक्शन होगा, है ना। पैकेज के पास तो कुछ नहीं होगा, पैकेज के पास तो कोई फंक्शन होगा नहीं। पैकेज के अंदर मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल के पास फंक्शन होंगे। मतलब आप डायरेक्टली पैकेज को इंपोर्ट नहीं कर सकते, या पैकेज को डायरेक्ट, क्योंकि पैकेज के पास कोई फंक्शन है ही नहीं। पैकेज के अंदर फाइल है, फाइल के अंदर फंक्शन है। मतलब हर बार आपको पैकेज में से मॉड्यूल इंपोर्ट कराना पड़ेगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से करें तो मैं पैकेज के लिए भी फंक्शन लिख सकता हूं। मुझे पैकेज के लिए फंक्शन लिखना है, पैकेज के मॉड्यूल के लिए नहीं, मुझे पैकेज के लिए फंक्शन लिखने हैं। तो पैकेज के लिए फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं, तो कंस्ट्रक्टर फाइल बना के, पैकेज के अंदर एक कंस्ट्रक्टर फाइल बनती है। पैकेज जैसे आपकी यहाँ है, तो यहाँ आपने क्या किया, एक इनिट फाइल बना दी, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पी वाई। गलत लोकेशन पे बना दिया। नहीं मैंने सही लोकेशन पे, अच्छा। ठीक है। तो पैकेज के अंदर ये इनिट फाइल बन गई। अब जैसे क्लास में होता है, क्लास में क्या होता है कि जब हम क्लास को कॉल कराते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, वैसे ही पैकेज को जब इंपोर्ट कराएंगे तो इसका ये जो फाइल है ये अपने आप ही इंपोर्ट हो जाएगा। आपको अलग से इंपोर्ट कराने की इस तरह से जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, कि पैकेज डॉट करके फिर मॉड्यूल इंपोर्ट कराना। मतलब अब जो आपका पैकेज है वो पैकेज ही मॉड्यूल की तरह काम करने लगेगा, पैकेज मॉड्यूल की तरह काम करेगा। मतलब पैकेज के पास भी फंक्शन होंगे। हाँ, कंस्ट्रक्टर में जो भी आप फंक्शन का नाम डिफाइन करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे डेफ कर दिया कंस्ट्रक्टर मॉड्यूल नाम से एक फंक्शन बना दिया, इनिट के अंदर बनाया। इनिट का नाम सही लिखना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, जो आप क्लास में लिखते हो ना, क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यहाँ लिखा हमने कंस्ट्रक्टर पैकेज कंस्ट्रक्टर मॉड्यूल टेस्ट डन। ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये इनिट के अंदर है। मतलब अगर आपको ये फंक्शन कॉल कराना है तो आप सिंपली पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, किसी मॉड्यूल को नहीं, सिर्फ पैकेज को इंपोर्ट कराना है। और ये जो पैकेज इंपोर्ट किया आपने, पैकेज के अंदर ही ये फंक्शन आपको मिल जाएगा बिना मॉड्यूल इंपोर्ट कराए, क्योंकि इनिट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है ना। इनिट मतलब कंस्ट्रक्टर, तो ये आपके पैकेज का कंस्ट्रक्टर है ना। तो पैकेज जैसे इंपोर्ट हुआ तो उसका कंस्ट्रक्टर भी इंपोर्ट हो गया, और कंस्ट्रक्टर इंपोर्ट हुआ तो कंस्ट्रक्टर का ये फंक्शन भी इंपोर्ट हो गया। पैकेज कंस्ट्रक्टर मॉड्यूल टेस्ट डन। ठीक है। सिंपली आप पैकेज को इस तरह से इंपोर्ट कर, मतलब आपका पैकेज अब मॉड्यूल बन गया। अब पैकेज पे एक बार होवर करेंगे तो यहाँ मॉड्यूल दिखेगा आपको। अब पैकेज पैकेज नहीं रहा, अब पैकेज ही मॉड्यूल बन गया आपका। तो अब इसमें जितने भी मॉड्यूल्स या फंक्शंस हैं वो सब रखे जा सकते हैं, अलग से भी मॉड्यूल बनाए जा सकते हैं। मतलब पैकेज को भी एज अ मॉड्यूल आप यूज कर सकते हैं, पैकेज के अंदर भी मॉड्यूल बन सकते हैं, है ना। अच्छा, आप कौन सा बता रहे थे कल करेंगे, एक बार बता दो। इसमें थोड़ा सा हमें टास्क है ना हमारे लिए, वो देखना पड़ेगा कैसे। टी के एंटर। ठीक है, हंटर।
इंटर इंटर INTER TKINTER। गुलाबी आंखें। कौन है भाई गायक? हैं? कोई गाना गा रहा था। सूरज था सूरज। गुलाबी आंखें। क्या बात। कल इसको इंपोर्ट करेंगे हम टीके इंटर को। हाँ, पैकेज है, बिल्ट इन है, तो हम लोग इंपोर्ट करके यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पैकेज एंड मॉड्यूल्स डन। कॉलिंग समझ आ गई, कॉलिंग कैसे करनी है, आप खुद का पैकेज मॉड्यूल बना सकते हैं, राइट। और जो बिल्ट इन मॉड्यूल एंड पैकेजेस हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कल एक टीके एंटर हम लोग को यूज करना है, और टीके एंटर की हेल्प से एक यूआई क्रिएट करना है, यूजर इंटरफेस। तो जो अभी तक का टास्क या जितने एप्लीकेशंस आपने बनाए टर्मिनल के लिए, टर्मिनल पे दिख रहे थे, वो सारे अब आपको इंटरफेस पे दिखेंगे, यूजर इंटरफेस पे। इनपुट आउटपुट सब आप इंटरफेस से ले सकते हैं यूजर्स।